हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में कि ह्यूमन बॉडी में कौन से हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। वो प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लिपिड का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, या फिर एमिनो एसिड डेराइव्ड है। ये सारे के सारे डाउट आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और यकीन मानिए, जितने भी हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में हैं उन सब को लेकर, उनके केमिकल नेचर को लेकर के आपका डाउट इस वीडियो को देखने बाद जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। नीट के हिसाब से भी ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के बारे में अगर अपने को नहीं पता है तो इस वजह से क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। सबसे पहली जो कैटेगरी अपन ले रहे हैं वो है ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन का मतलब आपको पता ही है कि एमिनो एसिड का जो पॉलीमर होता है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस नेचर के जो हार्मोन आते हैं वो है FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो तीन हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। जिसमें से FSH और LH की अपन बात करें तो इन दोनों को अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। क्योंकि ये गोनेड्स को टारगेट करते हैं, गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवेरी को टारगेट करते हैं। TSH की बात करें तो ये जो हार्मोन होता है इसका टारगेट होता है, ध्यान रखना, इसका जो टारगेट होता है वो होती है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको ये वाला हार्मोन टारगेट करता है। ये तीनों के तीनों हार्मोन जो होते हैं वो आपके सिक्रीट होते हैं कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से ये वाले हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट पेप्टाइड। शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं या शॉर्ट पेप्टाइड बोल सकते हैं इसको। शॉर्ट पेप्टाइड का मतलब स्मॉल एमिनो एसिड की चेन, ये भी प्रोटीनियस नेचर हो गया। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन के लिए होता है। शॉर्ट का मतलब अगर प्रोटीन की स्मॉल चेन है, एमिनो एसिड का नंबर उसमें कम है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पेप्टाइड। तो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स की अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। एक तो ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है वो शॉर्ट पेप्टाइड में आते हैं। वेसोप्रेसिन का नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन होता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन की अगर अपन बात करें तो ये शॉर्ट पेप्टाइड जिसमें एमिनो एसिड का नंबर कम है, तो प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन के अंदर इसको बोल सकते हैं अपन कि प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन की अपन बात करें तो ये वाले दोनों हार्मोन का जो सोर्स है, यानी ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो इसका जो सोर्स है यानी ये बनते कहाँ पर है, प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहीं से क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है, एक टर्म होता है रिलीज होना, दो टर्म है, एक तो होता है सिक्रीशन, एक होता है रिलीज। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है वो बनते कहाँ पर है, प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सोर्स होता है वहीं से क्या माना जाता है? सिक्रीशन माना जाता है। एक अपन बात करते हैं रिलीज होने की। तो रिलीज का मतलब रिलीज इन ब्लड।
यानी ब्लड में ये कहाँ से रिलीज होंगे, तो ध्यान रखना पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं और वहाँ से ये ब्लड में क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ब्लड में रिलीज कहाँ से होंगे, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, उसके बाद एमएसएच की अपन बात करें तो एमएसएच जो हार्मोन होता है वो होता है कहाँ से, फ्रॉम मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मीडियन लोब होता है जिसको पार्स इंटरमीडिया अपन बोलते हैं, इंटरमीडिया अपन बोलते हैं, उस पार्स इंटरमीडिया वाले पार्ट से ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है और ओनली वन हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। और ध्यान रखिए ह्यूमन के अंदर मीडियन लोब लेस डेवलप होता है पिट्यूटरी का, तो इसको एंटीरियर लोब का यानी कि एडनो हाइपोफाइसिस के साथ इसको जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड अपन बात करें, थर्ड हार्मोन की कैटेगरी जो है वो है लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड का मतलब एमिनो एसिड का नंबर इनमें क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रोटीन के अंदर, और इसके एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से मोस्ट ऑफ द हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनमें से एफएसएच, एलएच और टीएसएच की बात करें तो वो तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होगी। इसके अलावा जितने भी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, उन सब की अपन बात करें तो वो लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन की अपन बात करें जो कि पेनक्रियाज से होता है, ग्लूकागोन जो होता है वो भी इसी नेचर का है। एक आपने नाम सुना होगा टीसीटी थायरोकेल्सिटोनिन का। एक पीटीएच की बात करें तो वो भी क्या होता है, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीसीटी, पीटीएच और पिट्यूटरी के हार्मोन, और इसके अलावा जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं, रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से। और रेगुलेटरी फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। इस तरह से जितने भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करते हैं वो भी लॉन्ग पेप्टाइड होते हैं। पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसमें ग्रोथ हार्मोन आता है, प्रोलेक्टिन आता है। इस तरीके से एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का, एफएसएच, एलएच, ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं। बाकी जितने भी हार्मोन हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के वो किस नेचर के हैं, लॉन्ग पेप्टाइड नेचर के हैं। ठीक है, और उसके बाद डी की अपन बात करें तो डी आपके सामने है, लॉन्ग पेप्टाइड के बाद आता है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल का मतलब यहाँ पर हो गया कि लिपिड नेचर के हार्मोन कौन से हैं। तो इसमें आपके आता है एक तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है उससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो आपके स्टेरॉयडल नेचर के हैं। दूसरी अपन बात करें तो हार्मोन्स ऑफ गोनेड, हार्मोन्स ऑफ गोनेड जो है वो भी आपके क्या है, स्टेरॉयडल नेचर के हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, कोर्टिको स्टेरॉइड्स। तो कोर्टिको स्टेरॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को बोलते हैं, कोर्टिकोइड बोल दीजिए या कोर्टिको स्टेरॉइड बोल दीजिए, ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। और गोनेड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी आपके स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है, गोनेड से यहाँ पर मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, तो मेल के अंदर तो क्या आएगा, टेस्टिस गोनेड, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरी। ठीक है, इसके आगे अभी अपन बात करेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन से हैं।